हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी जीवनी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने इस वीडियो में उनकी पूरी जीवनी यहाँ पर लिख दी है पीछे व्हाइट बोर्ड पर। और आप इस तरीके से जो मैंने इसमें कंट्रीब्यूशन और फेमस वर्क सारे कुछ मैंने लिखे हैं, अगर इनको भी आप पेपर में लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर रखा है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लिखोगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पर देख लेते हैं, बार्ड ऑफ बंगाल, पोइट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्ले राइटर, पेंटर। बार्ड ऑफ बंगाल, बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े महान दिग्गज थे। बार्ड ऑफ बंगाल उसके लिए कहते हैं जैसे कि आज के तौर पे विराट कोहली के लिए किंग ऑफ कोहली कह देते हैं, शाहरुख खान के लिए बादशाह कह देते हैं। इस तरीके से इस बार्ड का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर वो एक दार्शनिक थे, म्यूजिशियन थे और प्ले राइटर थे और एक पेंटर भी थे। ग्रेटेस्ट गेन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल रिनाइसेंस, यानी कि एक महान दिग्गज हिस्ट्री में वो रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इंडियन लिटरेचर एंड कल्चरल रिनाइसेंस, अपनी कल्चरल रिनाइसेंस यानी कि संस्कृति को पुनः स्थापित करने में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जैसे कि आज के तौर पर इंडिया में काफी लोग लंदन के संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं, वहां का पहनाव सहनाव उसको अपनाते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने में एक महान योगदान रहा है। उसके बाद में हम आते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन इनकी, यंगेस्ट फ्रॉम 13 चिल्ड्रन सिंस हिज मदर पास अवे स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। यंगेस्ट फ्रॉम 13 चिल्ड्रन सिंस हिज मदर पास अवे, यानी कि इनकी माता का देहांत के बाद 13 बच्चों में से सबसे छोटे रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम विद सर्वेंट, एक नौकरी के साथ इन्होंने ज्यादातर अपना समय बिताया। ही नेवर लव स्कूल एजुकेशन, ये कभी भी स्कूल की शिक्षा पद्धति से प्यार नहीं करते थे। हैड होम लर्न लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, म्यूजिक, यानी कि इन्होंने अपने घर पर ही हिस्ट्री, लिटरेचर और फिलोसफी को सीखा। म्यूजिक बैंड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ब्राइटन, और संगीत सीखने के लिए लंदन की यूनिवर्सिटी में चले गए। इन इंग्लैंड टू स्टडी लॉ, और इंग्लैंड में लॉ की स्टडी के साथ एंड बिकम एक बैरिस्टर बने। और यहाँ पर अगर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में देख सकते हैं, ही ब्रॉट नॉट ओनली पोयम, उन्होंने न केवल पोयम कविता लिखी बट ऑल्सो ड्रामा नोवेल्स, उन्होंने ड्रामा और नोवेल्स भी लिखे। एंड ऐसे ऑल्सो अवॉर्डेड, और ऐसे के लिए उन्होंने फॉर लिटरेचर ऑफ हिज बुक ऑफ पोइट्री के लिए लिटरेचर में 1913 में द ब्रिटिश क्राउन अवॉर्डेड हिम नाइट थोड़, ये एक अवार्ड होता है जो कि ब्रिटिशों ने इनको अवार्ड देना चाहा। ही रिटर्न द नाइट थोड़, और इन्होंने वो जो अवार्ड था उसे वापिस कर दिया। उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश से, जबकि ब्रिटिश नाइट थोड़ से इन्हें सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने मना कर दिया, रिटर्न कर दिया। आफ्टर फ्रांस मस्कायर लंपास, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान उन्होंने ये इनका जो रिवॉर्ड था, जो अवॉर्डेड करना चाहते नाइट थोड़ से, उन्होंने रिटर्न कर दिया इसको। लंपास 2020-30 2230 सॉन्ग एस रविंद्र सॉन्ग्स नाम से 2230 सॉन्ग उन्होंने प्रकाशित किए बाद में, इस केस के बाद। इनके फेमस वर्क भी देख लेते हैं। यहाँ पर गीतांजलि जो इन्होंने प्रकाशित की 1910 में, गीतांजलि इन्होंने प्रकाशित की, और गोरा 1910 में प्रकाशित हुई। द पोस्ट मास्टर 1951 में प्रकाशित हुई। चौखर वाली जो कि बहुत ही फेमस है 1903 में प्रकाशित हुई। पोस्ट ऑफिस 1912 में प्रकाशित हुई। और भी इनकी कई बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी, नोवेल्स हैं, लेकिन अब इन पांचों को भी अगर लिख दोगे तो आपको काम हो जाएगा। फैमिली एंड डेथ, अब आती है इनकी मृत्यु और इनकी माता पिता के नाम। बोर्न 7 मई 1861 इन कोलकाता, 7 मई 1861 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ। और इनकी जो मृत्यु है 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हुई। इनके
फादर का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर और माता का नाम था शारदा देवी और स्पाउस मृणालिनी यानी कि जीवन साथनी जो थी इनकी मृणालिनी देवी थी, इन्होंने जो शादी उनसे की थी 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर ने मृणालिनी देवी से अपनी शादी की थी। तो ये कुछ रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी कह सकते हैं और जीवनी कह सकते हैं, ये कुछ थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं।